नवरात्रि के दूसरे दिन पड़ रहा है चैत्र महासोमवार। अगर आपने भी कर दिया ये गुप्त काम तो जीवन का हर कष्ट हो जाएगा। खत्म महादेव के आशीर्वाद से चारों ओर से खींचा चला आएगा। धन दोस्तों, आपको बता दें 31 मार्च 2025 चैत्र मास सोमवार पड़ रहा है दोस्तों। ये सोमवार हर हफ्ते पड़ने वाला साधारण सोमवार जैसा सोमवार नहीं है, बल्कि बता दें ये सोमवार बहुत ही ज्यादा खास सोमवार है। और अगर इस सोमवार को अपने शिवालय जाकर के शिवलिंग पर उन गुप्त चीजों को चढ़ा देते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा भी करते हैं, उनके लिए व्रत भी रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चैत्र मास सोमवार हो या महाशिवरात्रि का सोमवार, इस दिन अगर आप उन गुप्त चीजों को चढ़ा देते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि चैत्र मास सोमवार या महाशिवरात्रि के सोमवार के दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपके जो भी कष्ट होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ जी को कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर अगर आप इनको आस्था पूर्वक चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वे आपकी सिर्फ इतनी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जाकर भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कर दें, तो इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कष्ट को नष्ट कर देते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि चैत्र महासोमवार के दिन अगर आपने भगवान भोलेनाथ जी की सही तरीके से पूजा साधना कर ली तो यह पूजा कभी भी विफल नहीं जाती। एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं उनके हर पल हर सेकंड पवित्र गंगा जल के समान पवित्र होते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन अगर माता रानी जी की कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा कर ले तो माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर नवरात्रि के दौरान पड़ने वाले सोमवार के दिन आप थोड़े से भी उपाय कर लेंगे तो इन उपायों से आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। 31 मार्च 2025 को पड़ने वाली चैत्र माह सोमवार अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। बताया जा रहा है इसमें 16 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग का मतलब ये है दोस्तों कि इस दौरान की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए। आपको हम इस वीडियो में वह जानकारी देंगे दोस्तों जिस जानकारी को अगर आपने प्राप्त कर लिया और इस चैत्र महासोमवार के दिन कुछ मिनट अपने जीवन के निकाल करके इस पूजा को कर लिया तो मान के चलिए तो आपको महादेव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भगवान महादेव और माता रानी का आशीर्वाद मिले, इनकी कृपा से आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाए, भगवान भोलेनाथ और माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो जाए, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय माता दी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ढाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको लाभ पहुंच सके तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और राशि ढालना कमेंट में मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तो चलिए हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जिन उपायों को अगर आपने सिर्फ एक चैत्र सोमवार मतलब 31 मार्च 2025 को कर लिया तो आपको हर प्रकार की परेशानियों से जो आपके जीवन में चल रही है उनसे मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। इसलिए उपायों को दोस्तों कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में एक एक बात साफ साफ कही गई है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको एक बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि आप उस पूजा पाठ को सही मुहूर्त पर कीजिए। सही मुहूर्त पर की गई पूजा से आपको उसका लाभ तुरंत मिल जाता है। और चैत्र महासोमवार के दिन आपको कौन सी चीज भगवान भोलेनाथ को कब चढ़ानी है, किस मुहूर्त पर चढ़ानी है, ये आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को कहीं पर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके सारे उपाय के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय ये है कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपके जीवन में सारी आने वाली जो दिक्कतें हैं वो अपना रास्ता मोड़ ले, आपका जो दुर्भाग्य है वो आपके ऊपर से हट जाए। तो आप ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि घर के पास वाले किसी भी शिवालय में चले जाना है। वहां पर शिवलिंग का अभिषेक आपको दही से करना है। आपको दही से अभिषेक करना है। दोस्तों, शिवलिंग जो आपके घर के पास है, आप अगर सिर्फ ये चैत्र सोमवार को कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर पर आने वाली सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपके घर की बरकत रुक गई है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत भी हो, उन्नति भी हो और आपके घर के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो आगे रहे। तो आपको क्या करना चाहिए? इस चैत्र सोमवार के दिन आपको कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपने कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया तो अवश्य ही दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य के कार्य में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप बीमारी से इतना परेशान हो चुके हैं कि आप अंदर से टूटते ही चले जा रहे हैं, तो ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही महादेव का वो वरदान आपको मिलेगा। जिस रोग से आप परेशान हैं, उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि आपको कच्चा दूध लेना है, काली मिर्च को पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, उसे दूध में मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया जिसे किसी रोग ने जकड़ लिया है, तो दोस्तों मान के चलिए महादेव के आशीर्वाद से उस व्यक्ति का रोग उससे दूर हो जाएगा और वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। चौथा उपाय है दोस्तों, दोष मुक्ति का महा उपाय मान लीजिए। दोस्तों, आपकी 7.5 चल रही है, आपका शनि अच्छा नहीं है, मंगल भी अच्छा नहीं है और आप अपने दोषों की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति के पीछे उसके दोष पद जाते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ही मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी सफल नहीं होता। तो ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दोषों से मुक्ति मिल जाए, तो आपको एक लोटे जल में 2-4 बूंद पहले तो गंगा जल ढाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एक लोटे जल में आपको 2-4 बूंद गंगा जल की ढाल देनी है। गंगा जल मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसमें आपको एक मुट्ठी काले तिल ढाल देने हैं और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अगर आपने इतना कर दिया तो जो भी आपके दोष चल रहे हैं, उन प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, 5वां उपाय ऐसा उपाय है जिसको आपने कर लिया तो चारों ओर से आपके जीवन में धन खींचा चला आएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, चारों ओर से धन खींचा चला आएगा।
धन का अभाव नहीं रहेगा। धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और महादेव के आशीर्वाद से आप बहुत ही धनवान बन जाएंगे। एक थाली में आपको 11 मुट्ठी चावल लेने हैं। अब आपको एक लोटा जल लेना है। उस लोटे जल में 2-4 बूंदें गंगा जल की ढाल दीजिए। घर के पास वाले किसी भी मंदिर में चले जाइए। जो भी वहां पर शिवालय है, उस लोटे के जल में आपको एक मुट्ठी चावल ढाल देने हैं और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इतना करने के बाद अब जो बचे हुए चावल है, इसको मंदिर के पुजारी को दे दीजिए और मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दे दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, चारों ओर से आपके पास धन खींचा चला आएगा। महादेव का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि अगर आप आर्थिक समस्या में फंसे हुए थे, कर्ज के माया जाल में फंसे हुए थे, इन प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय मात दी।